जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप ये 863 पोस्ट की भर्ती का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा। यहाँ पर आपको राशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न करें। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर आपको पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपने अभी तक ये चेक नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहां पर भी पूरी की पूरी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 20 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है और क्या क्वालिफिकेशन उस पर चाहिए। ये सब जानकारी आपको इस टेबल में दी गई है। तो आप यहां से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा और फिर नीचे आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से भी आप और डिटेल में अपनी जानकारी जान सकते हैं। अभी बात करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट यहां पर बना हुआ होगा। आप डायरेक्टली क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर साइन इन कर लेंगे। नहीं तो गाइज आपको यहां पर इसमें रजिस्टर होना है। तो गाइज रजिस्टर होने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहां पर आगे इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको एक अन्य वीडियो से जो कि मेरी ही है रजिस्ट्रेशन के बारे में, उससे आगे का प्रोसेस बता रहा हूं क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। तो गाइज आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक कर कीजिए और आगे का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बोला भी है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर, यानी कि जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है उसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहां पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने नेम को दोबारा से एंटर करके यहां पर फिल करना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर आती है DOB, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे। DOB आने के बाद यहां पर आपको अपनी DOB को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, यानी कि जो आपकी 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो यहां पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास, यानी कि आपने 10वीं कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वही ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उस ईयर को दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वही जेंडर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसी जेंडर को आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और फादर नेम में यहां पर आपका फादर का नेम डाल दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मदर नेम यहां पर एंटर कर दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपके मदर नेम को यहां पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा तो जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको अपने नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से डालना है। ईमेल आईडी यहां पर आपको अपनी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को भी यहां पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो इसको डालने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहां पर आपके सामने गेट OTP, यानी कि आपको यहां पर अपना मोबाइल OTP डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है और यहां पर आपको वो OTP डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया है। जैसे ही आप यहां पर डाल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके OTP वेरीफाई हो जाए तो आपको यहां पर नीचे अन्य जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आपको बोला है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ, क्या आप आधार को ID प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहां पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहां पर आपको वो नेम डालना है जो कि आधार में आपका दिया गया है और उस नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हो। उस पासवर्ड में आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहां पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है उनको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए और श्योर होने के बाद आपको यहां पर इसके ऊपर टिक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक
क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने होम पेज पर सभी वैकेंसी करंट और वैकेंसीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी वैकेंसीज पर ये फॉर्म अब आपको फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, अब आपको यहाँ पर क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अभी आप यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर साइन इन के अंदर पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर, फिर जो 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। 10th का पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिए। ये विजुअल कोड जो आपको देखने को मिल रहा है जिसको आप कैप्चा कोड भी कहते हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। एंड फिर आप साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज अब आप यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी सभी पोस्ट देखने को मिलेगी जिन पोस्ट पर ये वैकेंसी यानी कि कह लीजिए कि ये भर्ती निकाली गई है। तो आपको इनमें से जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने जो अप्लाई नाउ का लिंक आप देख पा रहे हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और आप एक से ज्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अभी आपको जैसे कि किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो आप यहाँ पर देखेंगे और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस आपसे आपका मांगा है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिखिए और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इस तरफ आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर जो इफ सेम चेक यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद में आपको इस एड्रेस को दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल एरर चल रहा है इसलिए मेरे सामने ये एरर आया है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी, तो जो अभी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। जैसे कि जनरल है तो यूआर, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जैसे कि अगर चलिए मैं यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ। ओबीसी सेलेक्ट करने पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप ओबीसी दिल्ली है या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है। अगर आप ओबीसी दिल्ली है तो जो रिजर्वेशन के फायदे है वो आपको मिलेंगे, बट अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आपको रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिलेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है कास्ट कैटेगरी का वो आपको यहाँ पर देना है और यहाँ पर दिया है इश्यूइंग डेट ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो कब आपने बनवाया वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ, इन जो अथॉरिटी होती है इनके द्वारा जारी होता है। तो इनमें से जिस भी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसकी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होता है। फिर आती है सब कैटेगरी, अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है जैसे कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन तो आप उसके ऊपर टिक कर दीजिए, नहीं तो आपको अनटिक रहने देना है। अब मैं यहाँ पर वार्डर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर जो उसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो भी दिखाई दे रही है, तो ये भी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर दिया है कि आई एम एलिजिबल, अगर आप इलेक्शन के लिए एलिजिबल है तो आप यहाँ पर टिक कीजिएगा, नहीं तो आपको इस पर अनटिक ही रहने देना है। फिर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस, आई सर्टिफाइड दैट आई फुलफिल अबव फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर है डिब्रेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, कि आप किसी बोर्ड के द्वारा डिब्रेड या ब्लैक लिस्ट या फिर निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। एंड यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। अभी आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, बट उससे पहले जान लीजिए कि आपको यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज का फोटो अपलोड करना है जिसका जो पिक्सल है वो 480 × 672 होना चाहिए। साइज 50 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। एंड यहाँ पर जो आपके नीचे फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप देख लीजिए, फॉर्मेट JPEG का या फिर JPG का रहना चाहिए। एंड इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आप आपके जो साइन है उसका जो पिक्सल है वो भी आप यहाँ पर चेक करेंगे। अब आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो बनाना है और फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मेरा पोस्ट कार्ड साइज का ये फोटो है, आप देख भी सकते हैं अगर आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसका पिक्सल मैंने सेम रखा है, डायमेंशन जिसको आप कहते हैं। फिर मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। इसके बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेम वे में आपका साइन भी अपलोड करना है। आपको बोला है प्लीज साइन ऑन व्हाइट पेपर विद डार्क
पेन, आपको डार्क पेन से व्हाइट पेपर के ऊपर साइन करना है और फिर जो भी आपकी फाइल है साइन की वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका साइन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। इसका वाइड 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल, साइज 40 के भी से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करता हूँ आपके सामने ही, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, फिर यहाँ से अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइल आ चुकी है। अब आपको राइट थंब इंप्रेशन यानी कि आपका जो दायां हाथ है उसका जो अंगूठा है उसका जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही सिलेक्ट की है। ये करने के बाद में गाइज अब आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। मैं वार्डर की पोस्ट पर अप्लाई किया हूं तो यहाँ पर मेरे सामने 12th का ऑप्शन है। अब मैंने 12th के ऊपर टिक किया। इसके बाद में गाइज यहाँ पर मुझे क्वालिफिकेशन के अंदर 12th सेलेक्ट करना है, फिर डिसिप्लिन में 12th सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर बोला है परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल, यानी कि आपको पॉइंट के साथ में आपकी जो परसेंटेज है वो मेंशन करनी है। स्टेट, किस स्टेट से आपने आपकी 12वीं पास की वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं अदर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर जो मेरा बोर्ड है वो यहाँ पर मैं खुद से एंटर कर देता हूं। आप भी इसी तरह से एंटर कर दीजिएगा अगर आपका बोर्ड इसमें नहीं है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी जो ये क्वालिफिकेशन है वो पास की है। इसके बाद आप यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी की है और आप देना चाहते हैं उस क्वालिफिकेशन को, तो गाइज आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको अपनी दूसरी क्वालिफिकेशन देनी है। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी क्वालिफिकेशन के लिए आपको दूसरे विकल्प नहीं देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। हमें यहाँ पर दूसरी क्वालिफिकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसी के साथ में डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में आप देखेंगे डाटा आपका सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी वो आपके सामने, आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर लीजिए। अगर लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपको एडिट करनी है उसी के ऊपर क्लिक करके एडिट पर एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो फीस जमा करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट पर भी आपने अप्लाई किया वो देखेंगे और एप्लीकेशन नंबर आपको मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अगर आप किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके सेम वे में अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर गाइज अगर आप अपना फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहां से वो भी ले पाएंगे। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया वो यहां पर सेलेक्ट कीजिएगा, फिर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो आप ले लीजिएगा। प्रिंटर अभी नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग DSSB की इस नई वैकेंसी के लिए फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।